हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू इनफिक्चर्स। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे NPCIL अप्रेंटिस रिक्रूटमेंट 2021 के बारे में। न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड की तरफ से अप्रेंटिसशिप वैकेंसी आई है। यहाँ पे आपको ये क्लियर होना चाहिए कि अप्रेंटिस और परमानेंट जॉब में क्या डिफरेंस है, एक गवर्नमेंट जॉब एंड एक अप्रेंटिस में क्या डिफरेंस है। ये कोई परमानेंट जॉब नहीं है। ये जो अप्रेंटिसशिप है, इसकी जो वैकेंसी आई है, ये सिर्फ 1 साल की ट्रेनिंग प्रोवाइड करेगी आपको। और यहाँ पे अप्रेंटिस का मतलब होता है इसमें आपको एक तरीके का इंटर्नशिप प्रोवाइड किया जाता है। आपको इंटर्नशिप करना होता है जिसमें लो वेजेस में आपको स्टाइपेंड मिलता है। बहुत सारी ऐसी कंपनीज होती है जैसे ONGC डिपार्टमेंट, रेलवे डिपार्टमेंट, जो आपको टाइम टू टाइम इंटर्नशिप प्रोवाइड करती है, जिसमें आपके पास स्किल्ड होने का मौका मिलता है, प्रैक्टिकल नॉलेज प्रोवाइड की जाती है, आपको फुल्ली ट्रेन किया जाता है पर्टिकुलर ट्रेड में। तो यहाँ पे गाइस अप्रेंटिसशिप की जो वैकेंसी है वो न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड की तरफ से है और इसका जो एप्लीकेशन है वो 25 अगस्त 2021 से स्टार्ट हो चुका है। लास्ट डेट रहेगा 13 सितंबर 2021 और यहाँ पे आपको हार्ड कॉपी भी सबमिट करना होता है ऑनलाइन एप्लीकेशन का। तो उसके लिए लास्ट डेट है 27 सितंबर 2021। तो टोटल जो वैकेंसी है अप्रेंटिसशिप के लिए वो 107 है। डिफरेंट ट्रेड में है। यहाँ पे आप देख सकते हैं फिटर, टर्नर, मशीनिस्ट, इलेक्ट्रीशियन, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक, वेल्डर, कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट COPA। तो ये डिफरेंट ट्रेड है और इन ट्रेड के लिए टोटल जो वैकेंसी है वो 107 है। यहाँ पे गाइस आपकी जो स्टाइपेंड रहेगी, आपको बेसिकली जो ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाती है उसमें आपको सैलरी नहीं मिलता है, आपको स्टाइपेंड मिलता है और स्टाइपेंड बहुत ज़्यादा नहीं होता है। वैसे भी आप एक एक्सपोजर के लिए उस अप्रेंटिसशिप के लिए अप्लाई करते हैं तो वहाँ पे आपको प्रैक्टिकल नॉलेज से मतलब होता है, इसलिए सैलरी उतनी मैटर नहीं करती है। यहाँ पे आपको जो स्टाइपेंड मिलेगा, अगर आप 1 साल का ITI कोर्स कर चुके हैं तो उस केस में आपको 7,700 रुपीज़ पर मंथ स्टाइपेंड मिलता है और अगर आप 2 साल का कोर्स कर चुके हैं ITI का तो उसके लिए आपको 8,855 रुपीज़ पर मंथ स्टाइपेंड मिलता है। तो बहुत ज़्यादा कम भी नहीं है। अगर आप 1 साल का ट्रेनिंग यहाँ से आप करते हैं तो आपको एक एक्सपीरियंस मिल जाता है और इस एक्सपीरियंस को आप कहीं और यूज़ कर सकते हैं जहाँ भी रिक्वायर्ड हो। ठीक है, तो एज लिमिट क्या रहेगी? 14 to 24 ईयर्स आपकी एज लिमिट है और 13 सितंबर 2021 जो कि लास्ट डेट है एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने की, ये आपकी कैलकुलेशन डेट है। इसके अकॉर्डिंग आप चेक कर पाएंगे। यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट रूल के अकॉर्डिंग आपको रिलैक्सेशन मिल जाता है एज में। SC/ST के लिए 5 ईयर, OBC के लिए 3 ईयर्स एंड PWD के लिए 10 ईयर्स। 1 साल का ये अप्रेंटिसशिप होगा और यहाँ पे जो आपकी वैकेंसी है 107, ये डिफरेंट पोस्ट के लिए आप कैटेगरी वाइज यहाँ पे आप देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वालिफिकेशन की बात करते हैं तो यहाँ पे ट्रेड वाइज क्वालिफिकेशन है। तो अगर आपने ITI किया है इन ट्रेड से तो आप एलिजिबल हो और कोई क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड नहीं है यहाँ पे। प्लेस ऑफ ट्रेनिंग की बात करें तो आपका जो 1 साल का ट्रेनिंग होगा वो न्यूक्लियर ट्रेनिंग सेंटर रावत भाटा राजस्थान साइड, कोटा राजस्थान में होगा। तो ये आपका कंप्लीट लोकेशन है जहाँ पे आपका 1 साल का अप्रेंटिसशिप प्रोवाइड की जाएगी। अब यहाँ पे स्टैंडर्ड ऑफ फिजिकल फिटनेस फॉर ट्रेनिंग भी दिया गया है। तो क्या है स्टैंडर्ड ऑफ फिजिकल फिटनेस? यहाँ पे आप देख सकते हैं, आप किसी भी तरीके के डिसीज़ से फ्री होने चाहिए, आपको किसी भी टाइप का डिसीज़ नहीं होना चाहिए, आप मेंटली एंड फिजिकली फिट होने चाहिए और यहाँ पे हाइट आपका कम से कम 137 सेंटीमीटर दिया गया है। वेट 25.4 किलोग्राम से ज़्यादा होनी चाहिए। यहाँ पे चेस्ट मेजरमेंट के लिए जो आपका एक्सपेंशन है वो कम से कम 3.8 सेंटीमीटर है और इससे कम नहीं होना चाहिए। विज़न दिया गया है और उसके अलावा यहाँ पे नोट में सेलेक्टेड कैंडिडेट्स शुड पास द मेडिकल एग्जामिनेशन प्रिस्क्राइब बाय द ओके। तो जो आपका मेडिकल एग्जामिनेशन होगा वो तभी होगा जब आप सेलेक्ट होते हैं और जब आप जो भी आपका ITI में मार्क्स है उसके अकॉर्डिंग आपको सेलेक्ट किया जाता है। उसके बाद आपको मेडिकल एग्जामिनेशन भी देना होगा जो भी प्रिस्क्राइब किया गया होगा कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के द्वारा। तो सिलेक्शन प्रोसीजर क्या है? तो आपका जो कम्प्लीटली सिलेक्शन होगा वो ITI के मार्क्स के बेसिस पे होगा। उसी के अकॉर्डिंग आपको शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। उसके बाद आपका मेडिकल एग्जामिनेशन होगा एंड देन आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। ओके, यहाँ पे कुछ कंडीशंस भी दी गई है। अगर आप करेंटली अप्रेंटिसशिप कर रहे हैं इन एनी गवर्नमेंट और PSU और प्राइवेट इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशन देन आप एलिजिबल नहीं हैं। और बाकी डिटेल आप देख सकते हैं। इसके लिए ये जो नोटिफिकेशन का लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगी और अप्लाई कैसे करना है और कहाँ से करना है उसके लिए मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अप्लाई करने का लिंक दे दूंगी, वहाँ से डायरेक्टली आप अप्लाई कर सकते हैं।
ऑल ओवर इंडिया वैकेंसी है, मतलब आप किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हैं आप अप्लाई कर सकते हैं इस अप्रेंटिसशिप के लिए, और आपकी सैलरी 7 to 8,000 पर मंथ रहेगी। क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड रहेंगे इस एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने के लिए, तो ये आप यहाँ पे डिटेल में देख सकते हैं। ITI सर्टिफिकेट एंड मार्कशीट आपको देना होगा सारे ही सेमेस्टर्स एंड ईयर्स के। डेट ऑफ बर्थ का जो सर्टिफिकेट है वो देना होगा, इसके लिए आप 10th की मार्कशीट दे सकते हैं। और अदर क्वालिफ़िकेशन या एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है तो वो भी आप दे पाएंगे यहाँ पे। कम्युनिटी सर्टिफिकेट आपको देना होगा अगर आप ST SC OBC से बिलोंग कर रहे हैं। EWS से बिलोंग करते हैं तो उसके लिए भी आपको सर्टिफिकेट देना होगा। पुलिस वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट आपको प्रोवाइड करना होगा जो कि कंसर्न पुलिस अथॉरिटी के द्वारा इशू किया गया हो। कैरेक्टर सर्टिफिकेट, सर्टिफिकेट ऑफ फिजिकल डिसेबिलिटी, अगर आप PWD से बिलोंग करते हैं देन आपको फिजिकल डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट देना होगा। आधार कार्ड कंपलसरी है यहाँ पे, और आपके पास पासपोर्ट साइज़ फोटोग्राफ होना चाहिए। तो ये आपका कंप्लीट नोटिफिकेशन में दिया गया है। तो अगर आप एलिजिबल है देन डेफिनेटली अप्लाई कीजिए। और यहाँ पे गिवन ट्रेड हमने आपको बता दिया है, उन्हीं ट्रेड में अगर आपने ITI किया है तो ही आप अप्लाई कर पाएंगे। कोई डाउट है कमेंट कर सकते हैं आप, और आप हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पे गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड वैकेंसीज आती रहती है। तो हर दिन कुछ ऐसे वैकेंसीज हम आपके लिए लेके आते हैं जो 10th 12th एंड ग्रेजुएशन पास स्टूडेंट अप्लाई कर सकता है। बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच एंड टेक केयर।